बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं अपने किचन के अंदर बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आ चुका हूँ जो कि है चिकन स्टीम चरगे की। इसको आप लाहौरी चरगा भी कह सकते हैं और स्टीम चरगा भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और पूरी मुर्गी का हम आज चरगा बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुनफरिद जायका होने वाला है और बाज़ार से ही बेहतर इसका टेस्ट आपको मिलेगा। बहुत ही आसानी से बनाएंगे और ये हम पतीली के अंदर बनाएंगे। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेगा, चले जल्दी से वीडियो को और इसके प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पूरी मुर्गी ले ली जिसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और धो लिया और उसका थोड़ा बहुत पानी हमने ड्रेन कर लिया। और फिर आपने क्या करना है, इस तरह एक कटिंग बोर्ड पे मुर्गी को रखना है और उसको अच्छी तरह गहरे गहरे कट लगा लेने हैं। अंदर तक आप पूरी मुर्गी को कट लगा लें, ऊपर से भी और पीछे से भी। उसके बाद आप इसको एक बर्तन में शामिल कर देंगे जिसमें ये पूरी डिप हो जाए। फिर आपने क्या करना है, 2 से 3 लींबू लेने हैं और आपने तमाम लींबू को इसमें निचोड़ देना है। और उसके बाद आपने इसमें आधा कप सिरका शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से लीमू और सिरके में इसको मिक्स करना है। इससे ये होगा कि जितना भी हमारी मुर्गी के अंदर खून होगा और जो स्मेल होगी वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। आपने अच्छे तरीके से इसको उंगलियों की मदद से मिक्स करना है। जब ये पूरी तरह मिक्स हो जाए फिर आपने क्या करना है, एक जग भर कर आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है और पानी शामिल करके उसको भी थोड़ा बहुत मिक्स कर लेना है। अब आपने इसको ढक के रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये देखें, तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारी मुर्गी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ही वाइटिंग इसमें आ चुकी है। आपने क्या करना है, इसको निकाल के एक दफ़ा धोना है और इसको आपने सुखाने के लिए रख देना है ताकि हमारी तमाम मुर्गी का पानी खुश्क हो जाए। अब बारी है इसको फ्राई करने की। तो मैंने यहाँ पर एक डोंगा फ्राई पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 कप ऑयल शामिल कर दिया। ये ऑयल जो है बहुत है इसके फ्राई करने के लिए। फिर आपने मुर्गी को ऐड कर देना है और इसको लाइट ब्राउन करना है। हम इसको पूरा नहीं पकाएंगे बल्कि इसको हम अच्छा सा कलर दे देंगे। लाइट ब्राउन हमने इसको करना है। बाजार में 2 से 3 तरीके का चरगा बना जाता है। एक तो फुल फ्राई वाला यानी बिल्कुल पूरे तेल में फ्राई करते हैं और एक कोयलों पे बनाया जाता है। तो हम जो है दोनों का मज़ा इस चरगे के अंदर लेने वाले हैं। तो इसको हाफ फ्राई करना है और गोल्डन ब्राउन इसको आपने कलर देना है। अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है, आगे पीछे उल्टाते पुल्टाते। तकरीबन 2 से 4 मिनट लगेंगे। ये देखें, एक तरफ से तो हमारी मुर्गी काफ़ी अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन हो चुकी है और दूसरी तरफ से भी हमारी मुर्गी हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, इसको अब निकाल के रख देना है ताकि ये थोड़ी बहुत ठंडी हो जाए। अब बारी है इसके मसाले बनाने की। तो इसका मसाला हम बना लेते हैं। सबसे पहले आपने एक डोंगा बाउल ले लेना है और 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। ये एक मुर्गी का आपको मसाला बनाना मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपने 1 टेबल स्पून नमक शामिल करना है और साथ ही 1 टेबल स्पून हरा धनिया पाउडर, ½ टी स्पून पिसी लाल मिर्च और ½ टी स्पून चाट मसाला और साथ ही ½ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और साथ ही ½ टी स्पून लहसुन पाउडर और साथ ही ½ टी स्पून अदरक पाउडर और साथ ही ½ टी स्पून गरम मसाला। और यहाँ मैं दही ले रहा हूँ तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस और साथ ही 1 टेबल स्पून सोया सॉस। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें, हमारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें एक कमी लग रही है। वो कमी क्या है कि इसका मसाला हमें कलरफुल नहीं लग रहा। तो इसको कलर देने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 2 चीज़ें। सबसे पहले हल्दी। हल्दी से ये होगा कि ये हल्दी गर्म भी होती है, तो हल्दी ऐड करने से ये होगा कि हमारी मुर्गी बहुत अच्छी तरीके से अंदर तक फ्राई हो जाएगी भाप से। और दूसरा ये कि मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 3 चुटकी जर्दे का रंग। ½ टी स्पून हल्दी और 3 चुटकी जर्दे का रंग। ये दोनों चीज़ें ऐड करके आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो ये देखें, बिल्कुल बाजार जैसा हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है और हमारी मुर्गी भी ड्रेन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, मुर्गी को एक बड़े बर्तन में बड़ी प्लेट में रख लेना है और उसके बाद आपने चमचे की मदद से इस मसाले को उठाना है और पूरी मुर्गी पे लगा के उंगलियों की मदद से जो इसके होल कट है, जहाँ हमने कट लगाए थे, अंदर तक आपने मसाले को शामिल अच्छे तरीके से इसको मसाला अप्लाई कर दें। मुर्गी को ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ से आपने इसमें मसाले को अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। तो ये देखें, हमारी मुर्गी जो थी अच्छे तरीके से उस पर मसाला अप्लाई हो चुका है। अब आप इसको ओवरनाइट या तकरीबन 8 से 9 घंटे फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में नहीं बल्कि फ्रिज में रख दें। जितना ज़्यादा हम इसको टाइम मैरिनेट के लिए देंगे उतना ही हमारा चरगा बेहतरीन और ज़बरदस्त बन के तैयार होगा।
तकरीबन 8 से 9 घंटे हो चुके हैं और आप देखें हमारी मुर्गी कितने अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है, मसाला कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर जज्ब हो चुका है। अब आपने क्या करना है, एक बड़े अदद का यानी कि 1.5 फीट वाला फॉइल पेपर ले लेना है, 1.5 बाई 1.5 फीट का, और अपने टूथपिक की मदद से उसमें अच्छे तरीके से सुराख कर देने हैं और उसके बाद आपने मुर्गी को रख देना है। और साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़ा आलू जिसको इस तरह शेप में काट लिया था, 2 टमाटर छोटे वाले और 7 से 8 मिर्चें। जो हमारा बाकी मसाला बचा हो उस मिर्चों में आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करके आपने मुर्गी के साथ ही एडजस्ट करके रख देना है। फिर आपने क्या करना है, फॉइल पेपर को पकड़ना है और अच्छे तरीके से इसको रैप कर देना है। ये देखें हमारी मुर्गी अच्छी तरीके से रैप हो चुकी है। अब चलते हैं स्टीम के लिए। तो आपने क्या करना है, एक बड़े पतीले को या बड़ी कढ़ाई को आपने चूल्हे पे रख देना है और उसमें आपने तकरीबन आधा जग पानी ऐड कर देना है थोड़ा बहुत। उसके बाद आपने एक स्टैंड रखना है ताकि हमारी जो हम छन्नी रखेंगे वो थोड़ी ऊंची रहे, और उसके बाद आपने स्टैंड के ऊपर छन्नी रख देनी है। और साथ ही हमने जो चिकन रैप की थी वो आपने उठाकर रख देनी है और इसको ढक्कन देकर आपने 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है और उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए लो फ्लेम के ऊपर इसको पकने देना है। ढक्कन बंद ही रहे, ढक्कन आप नहीं खोलिएगा। तो ये देखें तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाया था और साथ ही फिर 20 मिनट के बाद मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर आधे घंटे के लिए स्टीम लगाई थी। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से धुआं निकल रहा है और हमारी मुर्गी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी होगी। चलें अब इसको निकालते हैं और इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस तरह आप खोलें, सुभान अल्लाह। अब इसका लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा बहुत पानी रह गया है क्योंकि हमने सुराख छोटे किए थे, कोई मसला नहीं। अब आपने क्या करना है, इस मुर्गी को उठाकर किसी प्लेट में रख लेना है जहां आप फाइनल इसको डिश आउट करेंगे। तो मैं आपको फाइनल डिश आउट करके दिखाता हूं। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसका लुक देख सकते हैं, इसके मसाले का लुक, इसका रंग देख सकते हैं। और इस तरह आप प्लेट में इसको डिश आउट करें या बड़ी ट्रे में डिश आउट करें। साथ ही आप लीमू, कुछ खीरे और हरे धनिए पुदीने की आप इसमें चटनी रखें। जो हमने आलू डाले थे, जो टमाटर डाले थे, इस तरह आप उसको सजा कर रख दें, कुछ मिर्चें साइडों में। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाजार से भी बेहतर हमारा चरगा बन के तैयार हुआ है। आप इसका लुक देख ही सकते हैं, सुभान अल्लाह। आप इसका लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू इस वक्त घर में आ रही है और मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चले मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाता हूँ कि ये चरगा हमारा कितना गला है कितना नहीं। तो ये देखें हमारा चरगा कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। सबसे पहले मैं इसकी रान पकड़ता हूँ और ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ही हमारा चरगा टूट चुका है। ये देखें कितने ही जबरदस्त और कितना ही जूसी हमारा ये चरगा बन के तैयार हुआ है। इसको हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ खाएं, बहुत ही जबरदस्त बना है माशाल्लाह। कितना गला हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, सिर्फ मैंने हड्डी को पकड़ा और हमारा सारा का सारा गोश्त वो निकल गया। कितने अच्छे तरीके से ये कुक हुआ है। सीने की तरफ कभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरह आप चरगा बनाएं, लाहौरी चरगा भी आप इसको कह सकते हैं और इसी तरह स्टीम चरगा भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। जो आप होटलों पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर वो कोयले पे बना हुआ होता है, तो वही टेस्ट आपको इस चरगे के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि इस चरगे को हमने स्टीम भी किया है और इसको हमने फ्राई भी किया है। यानी दोनों मज़े आपको इसके अंदर मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो भी आपको पसंद होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर, फैमिली में शेयर कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।